दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद अब सियासी गलियारों में दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री को लेकर कयासबाजियां लगाई जा रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा है नई दिल्ली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पटखनी देने वाले बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा की। बता दें कि प्रवेश वर्मा के साथ साथ मनोज तिवारी, मनजिंदर सिंह सिरसा, स्मृति ईरानी, विजेंद्र गुप्ता, मोहन सिंह बिष्ट और वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल बताया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को मात देकर विपक्षी दलों को बड़ा सियासी मैसेज दिया है। इस लिहाज से सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं कि दिल्ली में बीजेपी किसी दलित नेता को मुख्यमंत्री बनाकर चौंका सकती है। इसी वजह से बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि दुष्यंत गौतम करोल बाग विधानसभा सीट से चुनाव हार गए हैं। वहीं जब बीजेपी सांसद रवि किशन से दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। झूठ की तो हार होगी। देखिए, झूठ की उम्र बहुत कम होती है, याद रखना। कब तक झूठ की उम्र कम होती है। इन लोगों को हारना था क्योंकि इन लोगों ने मानवता के साथ धोखा किया, मनुष्य के साथ, समाज के साथ, पूर्वांचलियों के साथ धोखा किया। उनको हारना तय था। 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ना कितना मुश्किल था, कितना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन विश्वास था मोदी जी पर, संगठन पे, एक एक कार्यकर्ता पर। उनको पता था कि हम लोगों ने तैयारी करके ये चुनाव बहुत तैयारी वाला चुनाव था। सीएम का फेस अभी कोई नहीं है। भाजपा में कोई भी होता है, भाजपा में कभी सीएम फेस आप देख लीजिए, हरियाणा में भी देख लीजिए, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी को नहीं पता था, खट्टर साहब को नहीं पता था, सैनी जी को नहीं पता था, देवेंद्र फडणवीस जी, किसी को नहीं मालूम होता। वहां पे मध्य प्रदेश में वो यादव जी को नहीं पता था। अचानक कोई चेहरा आएगा और सब लोग हाँ ऐसे हो जाएंगे। यही तो सुंदरता है भाजपा की। दिल्ली की राजौरी गार्डन सीट से जीते बीजेपी उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री को लेकर पूछे गए सवाल पर क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, पार्टी बहुत सारे पैरामीटर्स के बाद हाईकमांड, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, पांडा जी, हमारे प्रभारी जो हैं, ये बैठ के फैसला करेंगे और एक ऐसे चीफ मिनिस्टर को देंगे जो बेस्ट होगा। हमें चीफ मिनिस्टर का वो चेहरा मिलेगा जो प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट कर पाए, उनके सोच को यहाँ पर ला पाए और जो प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट की उसको पूरा कर पाए। बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद सांसद बैजयंत पांडा भी सुर्खियों में छाए हुए हैं। दरअसल बैजयंत पांडा को दिल्ली बीजेपी का प्रभारी नियुक्त किया गया था। ओडिशा में भी बीजेपी की जीत के पीछे बैजयंत पांडा की कुशल रणनीति थी, तो वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का किला ढहाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। वहीं दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, सुनिए। हालांकि बीजेपी की पॉलिसी रही है, वो हमेशा एक मतलब ट्राई करते हैं कि सबको मौका मिले, इस तरह की उनकी पॉलिसी रही है। कौन हो सकता है सीएम प्लीज? हम बीजेपी में बहुत भाग्यशाली हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नेता न केवल ऐतिहासिक 3 बार के प्रधानमंत्री परंतु पूरे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। और हम पिछले दशक से जो ढांचा से हम काम कर रहे हैं, हर प्रदेश में हमारी कलेक्टिव लीडरशिप होती है और जीतने के बाद हमारे कोई भी कार्यकर्ता आगे आकर नेता बन सकते हैं। ये अन्य दलों में नहीं है, अन्य दलों में ऐसा नहीं होता है। हमारे जो प्रोसेस है, हम लोगों के, हमारे कार्यकर्ताओं के राय लेते हैं और अंत में हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड तक जाता है, वहीं तय होता है। तो हमारे जो भी बनेंगे विधानसभा में नेता, बहुत अच्छा नेता बनेंगे। डबल इंजन सरकार के जो काम आगे हैं वो बहुत अच्छी तरह से करेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी इससे पहले भी कई राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर चौंका चुकी है। वहीं अब दिल्ली में जीत के बाद बीजेपी नेता लगातार केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमले बोल रहे हैं। नहीं, ये बहुत ही आवश्यक था। जिस सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी 2013 में पूरी दिल्ली में लहरा के चलते थे, वही सीएजी की रिपोर्ट आज रोकना क्यों चाहते थे? तो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ज़रूरत वाली बात कही कि विधानसभा के पहले सत्र में सीएजी की रिपोर्ट को टेबल कर दी जाएगी, ताकि ये जो लोग भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए हैं ऐसा कह रहे थे, उन्होंने भ्रष्टाचार में किस प्रकार को लिप्त किया अपने को, ये दिल्ली को और देश को तो पता चलना चाहिए।
सर चाहती है कि इंडिया अलायंस आपस में लड़े, इसको आप कैसे देखते हैं? अब संजय राउत जी को कोई सुनता नहीं है। ये लोग अपने करनी से ही महाराष्ट्र में अपना भारी नुकसान कर लिए। वो भी तो कांग्रेस के पास गए थे, खत्म हो गए। यही तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। आज शिवसेना भी नहीं रही उनके पास, निशान भी नहीं रहा उनके पास। तो प्रधानमंत्री जी के संकेत को जो भी अपना राजनीतिक भविष्य चाहता होगा पार्टी, स्थानीय क्षेत्रीय पार्टी, वो जरूर विचार करेगा उसमें। कोर्ट हमें दिखा रही है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा ही हुआ, और इंडिया अलायंस का कैसे फ्यूचर देखते हैं? नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और फ्यूचर जो है इंडिया अलायंस का फ्यूचर आप दिल्ली से ही समझ लीजिए कि कई लोग अलग अलग लड़ रहे हैं और इंडिया अलायंस ने कांग्रेस को दरकिनार कर दिया है। बाकी आगे क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा देखना। बेहयाई की हद देखिए और निर्लज्जता की इंतहा देखिए। किस तरह से आतिशी जी अपने रोड शो में 5-5 घंटे नाची हैं, बावजूद उसके कि उनकी पार्टी के मुखिया सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब जो रहे हैं, जिनके वजह से वो पार्टी में आई थी, बल्कि अन्ना हजारे आंदोलन का हिस्सा तो वो कभी थी ही नहीं, लेकिन जिनकी वजह से वो पार्टी में थी और उनको मुख्यमंत्री तक बनाया गया, उनके हारने का जश्न मना रही थी। मतलब वो जीती भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर तो कल की यही है ना कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया खुद हारे हैं, तो उनकी हार का जश्न मना रही थी आतिशी जी। चलिए, जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो मुझे लगता है केजरीवाल को भी थोड़ा सुकून मिला होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत और एक सुकून की सांस वो ले सकते हैं। इतने लोगों से मैंने बात की है और आप यकीन नहीं करेंगे, चाहे वो संगम विहार में रहने वाले झुग्गी झोपड़ी के आम, चाहे वो माली हो या घर में घरेलू सेवक हो, सबने कहा है कि पानी की जो त्राही रही है, जो गंदा पानी की वजह से हमें तकलीफ हुई है, हम यही चाहते हैं कि बस नई सरकार इस समस्या को दूर करे। और जो टूटी हुई सड़कें हमारी हैं, उससे हम इतने परेशान हैं कि चलने का रास्ता पूरी तरह से खराब हो गया है। तो मुझे लगता है दिल्ली वासियों के लिए खुशी की सौगात, एक बहुत बड़ी राहत की सांस दिल्ली वासियों ने ली है। दिल्ली के हर एक परिवार के लिए, आम परिवार, आम महिला और आम पुरुष के लिए, और दिल्ली के आम आदमी ने दिलो जान से झाड़ू उठाकर, झाड़ू लगाकर सफाई की है आम आदमी पार्टी की, और सफाया किया है केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का। हम जैसे कि केजरीवाल ने वीडियो जारी करके कहा कि सेवा वो करते रहेंगे। जब वो सत्ता में आए थे तब भी सेवा के बूते ही आए थे। अब अन्ना हजारे के सहयोगी, जो कि वो मुख्य रूप से थे, अन्ना हजारे का बयान आया है, वो काफी आहत नजर आ रहे हैं अन्ना हजारे, चाहे शराब की चूंकि। देखिए, हम सब लोग ने सुना अन्ना हजारे जी को कल, और मुझे लगता है जो पुराने सब लोग हैं सभी रुआसे हुए होंगे, जैसे कि हमें हुई, और मेरे बहुत से साथी मुझे बता रहे थे जो उन पर बीती है। अन्ना जी को कितने और भी वृद्ध हो गए हैं, ज़ईफ हैं, और किस तरह से वो उनकी मायूसी आंदोलन के साथ, केजरीवाल जी के साथ, और जो कुछ भी हुआ उस दौरान और अब, उसको देखकर उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से नजर आ रही थी कितने तकलीफ और पीड़ा में वो थे। और हम सब लोगों के लिए जिन्होंने दिलो जान से मेहनत की थी, एक आंदोलन को एक बनाया था और कहा था कि हम लोग वैकल्पिक राजनीति की तरफ जा रहे हैं और भारत को हम लोग बदलेंगे, ये करप्शन की गाथा को हम खत्म करेंगे। और वही केजरीवाल कुछ ही दिनों में, जब उनको कुछ सीटें आई, उन्होंने उसी कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया था। आप सोचिए, चाहे वो अन्ना हो, चाहे हमारे जैसे लोग हों, तो जो निकल ही गए उस दौरान से ही, कितनी तकलीफ दे ये बात रही होगी।